जय हिंद दोस्तों। फिल्म और सिल्वर स्क्रीन इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं हालिया रिलीज़ हुई फिल्म सत्य प्रेम की कथा। बहुत ही अच्छी और सामाजिक मुद्दों पर बनी फिल्म है, हर किसी को देखनी चाहिए। सबसे पहले फिल्म की कहानी पर चर्चा कर लेते हैं। सत्या नाम का एक लड़का है, लॉ के आखिरी स्टेज पर है, लॉयर बनना चाहता है। उसकी मुलाकात कथा नाम की एक लड़की से होती है। वो उसके प्यार में पड़ता है, उसे शादी करना चाहता है। यहाँ तक कि उसे ये भी पता चलता है कि तपन नाम के एक लड़के के साथ उसका अफेयर भी चल रहा है। फिर भी उसे कोई परवाह नहीं। वह उससे कहता है कि अगर उसका मौका मिलेगा तो वो ज़रूर उसके बारे में सोचेगी। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहता है। कथा के माता पिता चाहते हैं कि कथा का रिश्ता बहुत जल्दी हो जाए, इसलिए जब उनके सामने सत्या की प्रपोज़ल आता है तो वो तुरंत हामी भरते हैं और इस तरह से जो है दोनों के बीच में रिश्तों की शुरुआत होती है। और हम देखते हैं कि तपन का ट्रैक कुछ समय के लिए गायब हो जाता है। आखिरकार कथा के पिता दहेज में काफ़ी कुछ देने की बात कहते हैं। इसके लिए सारे घर वाले तैयार हो जाते हैं और इस तरह से सत्या और कथा का विवाह हो जाता है। शादी के बाद सत्या जब भी कथा के करीब जाने लगता है तो वह उससे मुंह फेर लेती है। कहीं कहीं पर वो डिस्टर्ब हो जाती है। सत्या को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये उसके साथ क्या हो रहा। दोनों ने अब शादी कर ली है। जैसे ही वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश होती है, कथा की ओर से हमेशा ना ही होती है। धीरे धीरे सत्या को समझ में आ जाता है कि कुछ तो बात है, कुछ तो ऐसी समस्या है जिससे कथा उसके साथ सामान्य नहीं हो पा रही है, जिससे कि उसके साथ उसका वैवाहिक जीवन आगे बढ़ सके। सत्या धीरे धीरे इस खोज में लग जाता है। तब उसे कथा के घर वालों से पता चलता है कि सत्या शादी से पहले भले ही कथा के पीछे कितना भी पड़ा हो, लेकिन कथा के माता पिता ने ही सत्या को दान दहेज के लालच में ये शादी करवाई, क्योंकि कथा शादी से पहले प्रेग्नेंट थी। यह बात जानने के बाद सत्या के तो होश उड़ जाते हैं, लेकिन वो पूरी कोशिश करता है कि ऐसी क्या बात हो गई थी कि जिससे कि कथा प्रेग्नेंट हो गई थी और किससे कथा प्रेग्नेंट हो गई थी। कहानी आगे बढ़ती है। सत्या धीरे धीरे कथा की काउंसलिंग करने लगता है। धीरे धीरे उसे अपने साथ विश्वास में लेता है, उसे लेकर घूमने के लिए जाता है और धीरे धीरे वह कथा के मन में अपने लिए एक जगह बना लेता है और कथा भी सत्या के साथ धीरे धीरे सामान्य होने लगती है। एक दिन सत्या कथा से पूछ ही लेता है कि क्या बात है, अतीत में तुम्हारे साथ क्या घटा है, तुम सारी सच्चाई मुझे बयां करो। कथा विश्वास में आने के बाद सत्या को सब कुछ बता देती है कि तपन के साथ उसका कोई संबंध नहीं था, ऐसे ही जान पहचान की दोस्ती थी। एक दिन दोनों ने मुलाकात हुई दोनों की और तपन ने उसे डेट पर जाने के लिए निमंत्रण दिया, जिसे कथा ने स्वीकार कर लिया। और सत्या को याद आता है कि 1 साल पहले उसी के सामने ये सारी चीज़ें हुई थी और उसी समय सत्या ने उससे कहा था कि अगर तपन का मामला गड़बड़ होता है तो वह उसे शादी करने के लिए तैयार है। आगे कथा सत्या को बतलाती है कि डेटिंग के लिए वो तो गई थी तपन के साथ में, मित्रता के नाते, दोस्ती के नाते, लेकिन तपन ने अकेले में उसे लेके जाकर उसके साथ बलात्कार किया, रेप किया, जिसमें उसकी रजामंदी नहीं थी। और यह सब इतनी ज़बरदस्ती हुआ कि उसे कुछ समझ में नहीं आया और इस रेप की वजह से वह प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसके कारण उसे घर में बहुत ही मानसिक तकलीफ़ से गुजरना पड़ा, खुद से जूझना पड़ा। घर वालों को यही लगता था कि कथा का अफेयर तपन से है और तपन ने ही कथा को प्रेग्नेंट किया है।
और तपन का हम देखते हैं कि कहानी में ट्रैक गायब होता है। सत्या को जब पता चलता है कि उसकी पत्नी का बलात्कार हुआ है, उसी के दोस्त ने किया है, चूँकि वो वकील है और वह कथा को कन्विंस कर लेता है कि वह इस मामले में केस दर्ज करे। यही इस कहानी की यूएसपी है, यही इस कहानी की मजबूती है कि एक पति अपनी नवविवाहिता पत्नी के न्याय के लिए, अतीत में उसके साथ उसी के मित्र ने बलात्कार किया है तो उसको न्याय दिलाने के लिए वह समाज के सामने आगे आता है। कथा के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं कि लोगों को पता चलेगा तो लोग क्या सोचेंगे, लोग हमारे बारे में क्या बात करेंगे, लेकिन सत्या उसे कन्विंस करता है कि देखो, अगर तुम आगे नहीं आओगी तो ऐसे न जाने कितनी लड़कियां हैं, कितनी औरतें इस समाज में जो इस तरह से धोखेबाजी का शिकार होती हैं, उनके साथ बलात्कार होता है, लेकिन वह अपनी बात को सामने रख नहीं पाती हैं। तो तुम्हें आगे बढ़ना होगा और मैं तुम्हारे साथ हूँ। सत्या के जोर देने पर और कथा को जब लगता है कि उसका पति ही उसके साथ आगे बढ़ रहा है तो क्यों ना मैं आगे बढ़ूं, और यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। कथा तपन के ऊपर केस करती है, उसे कोर्ट में लेके जाती है और सत्या अपनी दलीलों के दम पर तपन को सज़ा दिलवाने का काम करता है और कहानी के अंत में सत्या और कथा की प्रेम कहानी आगे बढ़ने लगती है। मित्रों, बहुत ही सुंदर ये कहानी है, सामाजिक क्रांति से संबंधित कहानी है। ये कहानी से हमें बहुत कुछ सीख मिलता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि आजकल के जो यंगस्टर हैं, लड़के लड़कियां, एक मुलाकात में, दो मुलाकात में ही वो किसी के साथ, अजनबी के साथ जिसको ज़्यादा जानते नहीं हैं, उसके साथ मिलने के लिए कहीं भी चले जाते हैं और घर से दूर आउटिंग के लिए चले जाते हैं, जिसमें से जिन लोगों की नीयत साफ़ नहीं रहती है, ऐसे लोग इन प्रकार की लड़कियों की अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर उनके साथ गलत काम करते हैं, वीडियो बनाते हैं और यह काम उनके साथ बार बार किया जाता है। लोक लाज के भय से, लोग क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, ऐसी सोच के साथ लड़कियां आगे नहीं आती हैं और पूरी ज़िंदगी वो डर डर कर इस जो इनके साथ घटना घटी है उस घटना को लेकर स्वयं में लज्जित होती रहती हैं और अपमानित होती रहती हैं। सत्य एक प्रेम कथा, ये सबको देखनी चाहिए। सत्य प्रेम की कथा ऐसे नवविवाहिक जोड़ों पर है जो अपने ऊपर हुए अन्याय के लिए, बदला लेने के लिए एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते हैं। आज समाज को सत्या जैसे लोगों की, नौजवानों की ज़रूरत है जो अपने जीवन साथी के साथ ईमानदारी के साथ और अपने जीवन साथी के साथ अतीत में हुए अन्याय के लिए खड़े रहें। आमतौर पर ऐसा समाज में होता नहीं है। अगर किसी की नई नई शादी हुई है और अगर पति पत्नी को एक दूसरे के अतीत के बारे में पता चलता है तो हमने कई मामलों में देखा है कि तलाक तक की नौबत आती है। लेकिन कहानी का नायक सत्या ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। कार्तिक आर्यन ने इसमें सत्या की भूमिका की है और पूरी टीम ने बहुत ही बढ़िया वर्क किया है, बहुत ही बढ़िया काम है। म्यूज़िक भी बहुत ही सुंदर है, लोकेशन भी बहुत बढ़िया है और कथानक का तो मैंने पहले ही कहा है, कथानक का तो क्या कहना। ऐसे विषय पर, ऐसे संवेदनशील विषय पर, बलात्कार जैसे बहुत ही संवेदनशील विषय पर कहानी पर प्रकाश डाली गई है। यह एक प्रकार की अलग अद्भुत कहानी है जो समाज को क्रांति की नई दिशा की ओर लेके जाती है और समाज में यह हमें सीखने को मिलता है इस कहानी के माध्यम से, इस फिल्म के माध्यम से, कि अपने साथ हुए अन्याय और अत्याचार का बदला हमें लेना चाहिए, खामोश बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। ये फिल्म हालिया ही रिलीज़ हुई है तो IMDb पर इसकी रेटिंग के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन आमतौर पर आलोचकों द्वारा, क्रिटिक्स द्वारा फिल्म को बहुत ही सराहा गया है और प्रशंसा की गई है। माउथ पब्लिसिटी भी बहुत बढ़िया है। तो ये फिल्म ज़रूर आप एक बार ज़रूर देखिए और सामाजिक क्रांति पर बनी इस फिल्म का हिस्सा बनिए। अपने अड़ोस पड़ोस में जागरूकता फैलाइए। आपके घर में अगर कोई यंगस्टर है, लड़के लड़कियां हैं, तो उन्हें आप समझाइए किसी भी अजनबी के साथ पहली मुलाकात हो या दूसरी मुलाकात हो, किसी अनजान जगह पर ना जाएं, नहीं तो आपके साथ ऐसी घटना हो सकती है
जिसका खामियाजा आपको पूरी उम्र भर भोगना पड़ सकता है। इस कहानी ने समाज के ऊपर बिल्कुल एक असर डाला है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि जो भी इस फ़िल्म को देखेगा, इस फ़िल्म की कहानी के ऊपर चर्चा करेगा, निश्चित तौर पर उसे यह सीख मिलेगी कि हमें किसी की भी साथ आउटिंग पर जाने से पहले एक बार उसके बारे में सोचना चाहिए, और जब तक पूरी तरह से विश्वास ना हो जाए किसी भी लड़के के साथ, लड़कियों को ख़ास तौर से इस फिल्म से सीख मिलती है कि अकेले में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, और परिवार वालों से बात करके ही किसी भी रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहिए। कहानी बहुत ही सुंदर यह संदेश हम लोगों को देती है, और इस कहानी के माध्यम से निश्चित तौर से आज के युवाओं को कुछ न कुछ सीखना पड़ेगा। इन्हीं 2 शब्दों के साथ मैं फ़िल्म सत्य प्रेम की कथा, इसके बारे में बातें अपना ख़त्म कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बताई जानकारी अगर समझ में आती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।